आपको पता है कि इसी भारत में कुछ ऐसी भी महिलाएं मौजूद हैं जिनकी खूबसूरती के आगे बॉलीवुड की ये सभी हीरोइंस फेल हैं। जी हाँ, ये है भारत की सबसे खूबसूरत आईएएस और आईपीएस महिला अधिकारी, जो अपने कामकाज के लिए तो मशहूर है ही, इनकी खूबसूरती के चर्चे भी उतने ही ज्यादा है। ब्यूटी विद ब्रेन्स किसे कहते हैं, ये आईएएस ऑफिसर महिलाएं उसका जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, परी बिश्नोई। परी बिश्नोई सिक्किम कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने साल 2019 में देश के सबसे कठिन और लोकप्रिय परीक्षा यूपीएससी पास की। न सिर्फ पास किया बल्कि सिविल सर्विस के इस एग्जाम में परी ने 30वीं रैंक भी हासिल की। अप्सरा जैसी दिखने वाली परी का ये तीसरा अटेम्प्ट था, जबकि पहले 2 अटेम्प्ट में परी बुरी तरह विफल रही थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। परी दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही होनहार ऑफिसर भी है। 25 वर्षीय परी बिश्नोई का जन्म बीकानेर जिले के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मनीराम बिश्नोई है, जो पेशे से वकील हैं। वहीं माता सुशीला बिश्नोई एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। एक इंटरव्यू में परी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही आईएएस ऑफिसर बनने का शौक था। वो जब भी अपनी मां को यूनिफॉर्म में देखती थी तो उनका भी मन करता था कि वो उनके जैसी ड्रेस पहने। परी की शुरुआती पढ़ाई एसटी मैरी स्कूल अजमेर जिले में हुई। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद ये दिल्ली चली गई, जहां इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद परी आईएएस की तैयारी में पूरी तरह सक्रिय हो गई और ये तैयारी तब तक जारी रही जब तक कि ये आईएएस बन नहीं गई। आज परी अपने बिश्नोई समाज की पहली ऐसी महिला है जो एक आईएएस ऑफिसर है। दूसरा है टीना दाबी और रिया दाबी। दोस्तों, इन्हें कोई नहीं जानता। टीना दाबी ये वो नाम है जो पिछले कई वर्षों से चर्चा में है। देश की सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी। वैसे तो टीना देश की पहली दलित टॉपर है, लेकिन इनकी चर्चा का मेन कारण है इनकी बेहिसाब खूबसूरती, जिसके लाखों दीवाने हैं। टीना वो आईएएस ऑफिसर है जिन्हें इंस्टाग्राम पर 16 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। 2016 बैच की आईएएस अधिकारी टीना फिलहाल राजस्थान में पोस्टेड है और जैसलमेर जिले की डीएम पद पर कार्यरत है। टीना ने जब आईएएस एग्जाम में टॉप किया तब वो महज 22 साल की थी। इसी के चलते वो देश भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई और वो बचपन से ही एक मेधावी छात्रा रही है, ऊपर से ही इतनी खूबसूरत। इसीलिए लोग इन्हें प्यार से ब्यूटी विद ब्रेन कहकर भी बुलाते हैं। अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के अलावा टीना को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी काफी पसंद है। टीना अक्सर अपनी तस्वीरें और शानदार रील्स शेयर करती रहती हैं, जो कि खूब वायरल हो जाते हैं। वैसे केवल इतना ही नहीं, उनकी छोटी बहन रिया दाबी भी कुछ कम नहीं है। ऑफिसर की पोजीशन हो या फिर बात हो खूबसूरती की, रिया दाबी अपनी बहन टीना को कड़ी टक्कर देती है। टीना की तरह रिया ने भी अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया है। रिया साल 2021 बैच की आईएएस है, जिसमें उन्होंने 15वीं रैंक हासिल की थी। जब टीना ने यूपीएससी में टॉप किया था तब रिया स्कूल में पढ़ती थी। एक इंटरव्यू में रिया ने बताया कि उनकी बड़ी बहन ही उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जिन्हें पहले प्रयास में टॉपर बनते देखा। उन्हें भी ये प्रेरणा मिली कि एक दिन वो भी आईएएस बने। रिया ने अपने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से ही की, जिसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। रिया ने लगातार करीब 2 वर्षों तक दिन रात मेहनत की और आखिरकार अपनी बहन टीना की तरह ये खुद भी आईएएस बन गई। यही नहीं, बात करें सोशल मीडिया की तो यहाँ भी रिया और टीना में बराबरी की टक्कर है। टीना की तरह रिया को भी लाखों लोग फॉलो करते हैं। तीसरा, अपाला मिश्रा। ब्यूटी विद ब्रेन्स में अगला नंबर है अपाला मिश्रा का, वो महिला आईएएस ऑफिसर जिन्होंने यूपीएससी 2020 में पास किया है। अपाला उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की रहने वाली है, जिन्होंने साल 2020 में हुई आईएएस की परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की। दोस्तों, डॉक्टर अपाला मिश्रा पहली ऐसी एस्पिरेंट है जिन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू के इतिहास में सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं। इससे पहले इंटरव्यू राउंड में सबसे अधिक अंकों का रिकॉर्ड 2012 अंक का था, लेकिन अपाला ने 215 अंक हासिल कर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अपाला ने साल 2018 से यूपीएससी की तैयारी शुरू की और अपने अथक परिश्रम के बल पर मात्र 2 वर्षों के भीतर ही वो आईएएस बन गई। इनके एकेडमिक करियर की बात करें तो देहरादून से हाई स्कूल पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अपाला मिश्रा ने दिल्ली का रुख किया और यहां से 11वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अपाला ने हैदराबाद के आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज से डेंटल सर्जरी से ग्रेजुएशन किया। इस डिग्री को हासिल करने के बाद ये डेंटिस्ट बन गई और उसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। लेकिन अप्सरा जैसी दिखने वाली इस डॉक्टर का सपना तो आईएएस बनना था, इसीलिए सब कुछ छोड़कर अपाला आईएएस की तैयारी में जुट गई, जिसमें इन्होंने सफलता हासिल कर खुद के साथ अपने परिवार का नाम भी रोशन कर दिया। चौथा, सृष्टि जयंत।
दोस्तों, आज के समय में जहां इंटरनेट का मतलब सोशल मीडिया या फिर मोबाइल गेम रह गया है, वहीं सृष्टि देशमुख के लिए इंटरनेट उनका सबसे अच्छा कोचिंग टीचर साबित हुआ। क्या आप यकीन करेंगे कि इंटरनेट की मदद से सृष्टि देशमुख ने न केवल यूपीएससी एग्जाम को पास किया बल्कि उसमें टॉप भी किया, वो भी मात्र 23 साल की उम्र में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की सृष्टि जयंत, जिन्हें कोई भी एक्टर या फिर मॉडल समझने की भूल कर सकता है, असल में ये वो नौजवान लड़की है जिसने साल 2018 की यूपीएससी परीक्षा में 5वां स्थान हासिल किया, जबकि लड़कियों की कैटेगरी में ये लड़की टॉप पर रही। सृष्टि देशमुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को देने का मन बनाया, तब इसकी तैयारी के लिए वो दिल्ली नहीं गई, बल्कि कुछ कर गुजरने का उनके अंदर ऐसा जुनून था कि उन्होंने घर पर रहकर ही सेल्फ स्टडी की। हालांकि भोपाल में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी, वो भी बिना किसी गाइडेंस के करना उनके लिए आसान नहीं था। कई बार ऐसा भी हुआ जब उन्हें स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता था, जिसके चलते उनकी पढ़ाई में बाधा आती थी, लेकिन सृष्टि ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इसके लिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अपने पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस जैसी परीक्षा क्रैक कर ली। दोस्तों, सृष्टि जैसी महिला के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5वां, संजुक्ता पराशर। केवल ब्यूटी विद ब्रेन्स ही नहीं, एक डेयरिंग ऑफिसर का भी जीता जागता नमूना है संजुक्ता पराशर, क्योंकि आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पराशर की गिनती उन बहादुर आईपीएस अधिकारियों में होती है जिनसे टेररिस्ट भी कांपते हैं। संजुक्ता पराशर 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इन्हें आयरन लेडी ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं दोस्तों, इनकी खूबसूरती पर मत जाइएगा, क्योंकि इस खूबसूरत ऑफिसर के तेज तर्रार होने के किस्से काफी प्रचलित हैं। बताया जाता है कि मात्र 15 महीनों में संजुक्ता ने करीब 16 एनकाउंटर करके एक रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके चलते खूंखार अपराधियों और उग्रवादियों के जहन में इनके नाम का खौफ पैदा हो चुका है। यही नहीं, साल 2014 में 175 आतंकियों और 2013 में 172 आतंकियों को पराशर जेल भी पहुंचा चुकी है। संजुक्ता ने सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑल इंडिया 50वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद इन्हें मेघालय असम कैडर के लिए चुना गया था। अपने शुरुआती दिनों से ही संजुक्ता आसाम और उसके इर्द गिर्द चलने वाले बोडो आंदोलन के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। इस अभियान में कई बार उनकी जान भी जाते जाते बची है। इसीलिए साल 2015 में संजुक्ता पराशर बतौर एसपी आसाम के जोरहट जिले में तैनात थी। इस दौरान असम के जंगलों में उन्होंने AK-47 लिए सीआरपीएफ के जवानों की अगुवाई की। इसी समय उनकी एक फोटो भी खूब वायरल हुई, जिसमें वो अपने हाथों में AK-47 राइफल लिए दिखाई दे रही थी। इस बहादुरी के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संजुक्ता को पदक से सम्मानित भी किया है। नंबर 6, हरिचंदना दसारी। दोस्तों, यही हरिचंदना का नाम देश के उन प्रशासनिक अधिकारियों में लिया जाता है जो सुर्खियों से दूर रहते हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। यही नहीं, इनमें देश सेवा का ऐसा भाव होता है जिसकी कोई मिसाल नहीं होती। हरिचंदना दसारी वर्तमान में भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा में कार्यरत है, लेकिन इनका लक्ष्य केवल आईएएस बनना नहीं बल्कि देश सेवा करना था। इसके लिए हरि ने अपने विदेश में एक सम्मानजनक नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज पास किया। सोचिए, जहां लोग विदेश जाने के लिए आतुर रहते हैं, तो वहीं हरिचंदना ने कड़ी मेहनत की ताकि यूपीएससी की परीक्षा पास करके देश की आईएएस अधिकारी बन सके। आपको बता दें कि हरिचंदना वर्ल्ड बैंक और बीपी शेल जैसी इंटरनेशनल कंपनियों में काम कर चुकी हैं। विदेश में एक अच्छी नौकरी के साथ इनकी आगे की पूरी जिंदगी सेट थी, लेकिन हरिचंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने पिता की तरह प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती थी। ऐसे में हरिचंदना विदेश की करोड़ों की नौकरी छोड़ वापस भारत आ गई और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। साल 2010 में हरिचंदना ने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। आज हरि तेलंगाना कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं, जहां उनके द्वारा चलाए जा रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे अभियान के लिए वो समूचे प्रदेश में काफी चर्चित भी हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कौन